प्रत्येक व्यक्ति का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अपन जो लास्ट वीडियो जो आपके सामने में लेके आया था वो प्रोनाउन का था, पर्सनल प्रोनाउन चल रहा था। प्रोनाउन का चैप्टर हम पिछले 2-3 दिन से अपन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट माना जाता है प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। इसके यूज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज फिर एक बार मैं आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन का वीडियोज लेकर मैंने लिखा पर्सनल प्रोनाउन यूज एंड रूल्स। हमारा जो पर्सनल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रोनाउन के 2 या 3 वीडियो एडवांस मैंने डाल रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर इसको पढ़ रहे हैं उनके लिए अपन आज ये नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन यूज एंड रूल्स, ये टॉपिक अपना चल रहा है। मैं यहाँ पे ये प्रश्न रख रहा हूँ कि यदि एक सेंटेंस के जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में तीनों प्रोनाउन डाल दिए जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए और थर्ड पर्सन आ जाए, तो उनको लिखने का एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है। हम ऐसी तुक्का मारकर नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लिखा है एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो उनका एक निश्चित ऑर्डर होता है। अगर सेंटेंस का भाव गुड मैनर लेकर आता हो या फिर सेंटेंस का भाव बैड मैनर लेके आता हो, हमको ये समझना होगा। वहां पे गुड मैनर का अर्थ है कि सेंटेंस कोई पॉजिटिव सकारात्मक भाव दे रहा हो या अच्छा कार्य कोई दर्शा रहा हो। बैड मैनर का मतलब है कि सेंटेंस में कोई नेगेटिव भाव हो या फिर कोई गलत कार्य को दर्शाया जा रहा हो। तो गुड मैनर के लिए जो प्रोनाउन का क्रम रहेगा वो अपना रहेगा 2 3 1 और बैड मैनर में रहेगा 1 2 3। 1 2 का मतलब है सेकंड प्रोनाउन, 3 का मतलब है थर्ड प्रोनाउन जो पर्सन, और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे कि इस सेंटेंस को देखिए आप, यू ही एंड आई आर पार्टनर्स, कि तुम, वह और मैं पार्टनर हैं। तो ये जो अपनी वर्ब आर है, आर का जो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज हुआ है उसमें एक तो यू हुआ है, एक ही हुआ है और एक आई हुआ है। यही मैं बात कर रहा था कि अगर हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में तीनों प्रोनाउन को एक साथ लेके आते हैं, उनका एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है, उसके तहत हमको लिखना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो जो यू है वो सेकंड पर्सन है, जो ही है वो थर्ड पर्सन है और जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है। तो इस क्रम में आ रहा है, देखिए 2 3 1। यू ही एंड आई आर पार्टनर्स, कि तुम, वह और मैं पार्टनर हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, वी एंड यू कांट लिव टुगेदर, कि तुम और हम साथ नहीं रह सकते। इसमें देखिए नेगेटिव भाव है और मैंने कहा है कि जिस सेंटेंस का सकारात्मक भाव नहीं होगा या फिर जिसमें कोई गलत कार्य, बुरी आदत को दर्शाया जाता है उसको अपन बोलते हैं बैड मैनर, और उसमें प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा 1 2 3। तो यहाँ पे इसी ऑर्डर से मैंने लिया, देखिए वी अपना ये फर्स्ट प्रोनाउन और यू अपना सेकंड प्रोनाउन। तो इन दोनों का जो एग्जाम्पल उनके क्रम सही है। अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ और एग्जाम में कई बार एरर के रूप में इसको पुटअप किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है इस ऑर्डर का भी। चलिए सेंटेंस की तरफ आते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई शी एंड दे आर क्रिमिनल। सेंटेंस को देखिए, आई सी एंड दे आर क्रिमिनल। किसी व्यक्ति ने एक सेंटेंस डाल दिया कि आई सी एंड दे आर क्रिमिनल, और इसको ऐसे अंडरलाइन किया जाता है। पहला पार्ट ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा दे दिया नो एरर, यानी इसमें कोई गलती नहीं है। अब पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट है वो गलत है। तो आपको ध्यान से देखना है कि जो वाक्य का भाव है, जो वाक्य की वर्ब है ये आर, इसने 3 प्रोनाउन ले रखे हैं, दे, सी और आई। यानी कि जब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का एक से अधिक प्रोनाउन का यूज होता है तो उनका एक क्रम होता है और वो क्रम सही होना चाहिए। सेंटेंस का भाव देखिए, बैड सेंस है, क्रिमिनल बताया जा रहा है। और जब कोई बैड मैनर का सेंटेंस हो और उसमें तीनों या दोनों प्रोनाउन एक साथ डाले जाते हैं तो उसका क्रम 1 2 3 होता है। बट यहाँ पे देखिए मैंने लगा रखा है फर्स्ट पर्सन, यानी कि ये है फर्स्ट पर्सन, ये है थर्ड पर्सन और ये भी है थर्ड पर्सन। सॉरी मैं यहाँ पे यू दे देता हूँ, आई सी एंड यू आर क्रिमिनल, और यहाँ पे मैंने क्रम दिया दूसरा। तो आप ध्यान से देखिए कि ये क्रम 1 3 2 आ रहा है।
बैड मैनर में क्रम होता है 1 2 3। तो इस दृष्टि से इस सेंटेंस का ये पार्ट गलत है। इसका सही क्या होना चाहिए था, इसमें आना चाहिए था आई यू एंड सी आर क्रिमिनल। अब इस सेंटेंस को सही माना जाएगा। तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अगर एक वर्ब है, 3 का जरूरी नहीं, 2 भी आ सकते हैं। जैसे मैं 2 का भी एक एग्जांपल दूंगा, 2 प्रोनाउन भी आ सकते हैं। ये जो सेंटेंस है वो बैड मैनर का है। बैड मैनर के सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में 3 प्रोनाउन का यूज हुआ है और 2 या 1 से अधिक यानी 2 या 3 प्रोनाउन आते हैं तो उनका हमको क्रम देखना पड़ता है कि इसका क्रम है वो सही है या नहीं। सेंटेंस का भाव बैड मैनर की तरफ इशारा करता है और बैड मैनर की तरफ इशारा करता है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आने चाहिए। बट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का मैंने यूज किया, इनका क्रम गलत है। मींस ये भाग गलत था और ये देखिए 1 2 3 ये पार्ट हो जाता है सही। चलिए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, यानी कि आप ये कहीं 3 का आना जरूरी है क्या, नहीं, 2 हो तो भी उनका ऑर्डर रहना जरूरी है। जैसे मैंने सेंटेंस लिया सी एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। ये सेंटेंस देखिए, सी एंड वी आर गुड फ्रेंड्स। अब आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस का पूरा जो पार्ट्स है वो सही है या नहीं। अगर आपको वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में 1 से अधिक प्रोनाउन मिले तो उन प्रोनाउन का मैंने कहा कि क्रम होना जरूरी होता है और 1 से अधिक मिलते ही आपको वाक्य के भाव की तरफ जाना है कि इसका भाव गुड है या बैड है। गुड बैड को मैंने पहले क्लियर कर दिया। बैड मैनर का मतलब नेगेटिव सेंस या फिर कोई गलत कार्य। गुड मैनर का मतलब पॉजिटिव सेंस, अच्छा कार्य, बधाई का कार्य। तो इसका जो सेंस है वो तो गुड सेंस है। गुड सेंस में जो प्रोनाउन का क्रम होता है 2 3 1। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्रम लिया, सी थर्ड प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है और वी फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सही जा रहा है 2 3 1, यानी कि क्रम उल्टे पुल्टे नहीं। बात तो ये सेंटेंस है वो सही है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कर देता, वी एंड सी आर गुड फ्रेंड्स, तो फिर इसका क्रम क्या हो जाता है, देखिए इसका क्रम होता 1 और 3 और 1 और 3 है वो बैड मैनर की तरफ लेके जाता है, इससे क्या हो जाता, गलत हो जाता। अगर गुड मैनर में 1 से अधिक प्रोनाउन डाले जाते हैं तो उसका क्रम 2 3 हो सकता है, उसका क्रम 3 1 भी हो सकता है, उसका क्रम 2 1 भी हो सकता है। ये से 2 3 या 3 1 या फिर इस प्रकार। बैड मैनर में 1 2 3 भी हो सकता है, 1 या 2 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है। शायद आप इस रूल को आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए कि किस प्रकार 1 से अधिक प्रोनाउन के वाक्य में यूज होने पर उनको अपन लिखते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। 1 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन जब वर्ब का कोई सब्जेक्ट बनता है तो उनको यूज करने का नियम क्या है, मेथड क्या है। अब इसी को मैं थोड़ा आगे और बढ़ा दूं। 1 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन, यानी कि 1 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन, 1 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन जब वाक्य में यूज होते हैं तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। कैसे होता है वो वाक्य में देखेंगे। अभी तो हमने ये देखा था कि जब वाक्य में 1 से अधिक जो प्रोनाउन है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसको पर किस प्रकार काम में लेते हैं। बट अब अपना जो नियम है वो ये कह रहा है कि 1 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन और उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, वी एंड दे आर punished for crime। यहां पे मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पे आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, या तो अवर होगा या योर होगा या हिज होगा या दे होगा। इस बात पर आपको फोकस करना है। यानी मैंने कहा है कि जब वर्ब के
सब्जेक्ट के रूप में दो प्रोनाउन का यूज हो गया, तो इनकी जगह नेक्स्ट जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन क्या होगा। पहली बात तो ये बता दूं कि इनकी जगह जो आने वाला प्रोनाउन है वो प्लुरल होगा, यानी सिंगुलर नहीं हो सकता, बट प्लुरल कैसे होगा उस चीज को भी हमको क्लियर करना है। मैंने लिखा वी एंड दे आर पनिश्ड फॉर क्राइम, यानी कि जो वी और दे हैं उनको उनकी क्राइम के लिए उनको पनिश्ड किया जाएगा। इस कंडीशंस में अगर आप देखिए कि यहाँ पे प्लुरल तो यूज होगा, बट वी का तो प्लुरल होगा अवर और दे का होगा देयर, तो हम देयर काम में लें या अवर काम में लें, इसका भी एक ऑर्डर होता है, इसका भी एक ऑर्डर होता है। मैं लिखता हूँ, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट हो, तो जो प्लुरल इनकी जगह जो प्रोनाउन यूज होगा आगे वो फर्स्ट का प्लुरल रूप होगा। अगर आपको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में डाला जाता है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आगे यूज में लिया जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होता है तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन का प्लुरल प्रोनाउन यूज में होगा, और फर्स्ट पर्सन अपना होता है आई और वी, इनका प्लुरल रूप होता है आवर। तो अगर फर्स्ट लें तो आवर और यहाँ पे भी आवर, बट यहाँ पे यूज होगा योर का। ये भी एक टेबल हमको याद करनी होगी। जिस प्रकार इसमें देखिए मैंने एक तो लिया फर्स्ट और एक लिया है थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को मैंने यूज में लिया है। अगर फर्स्ट और थर्ड प्रोनाउन यूज में लेते हैं तो इनकी जगह जो यूज होने वाला प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, अवर होता है। इट मींस यहाँ पे किसका यूज होगा, अवर का होगा। अगर यहाँ पे मैं देयर का यूज कर दूंगा तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकल दृष्टि से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार दोबारा फिर देख लीजिएगा कि कब किस प्रकार अपन यूज करते हैं, यानी कि अगर अपन को जैसे ये इसकी एक टेबल और भी हो सकती है। अगर हमको थर्ड प्रोनाउन थर्ड और फर्स्ट में लिख लिया, ये तीन बनते हैं कि अगर अपन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में डबल प्रोनाउन मिले तो इसकी जगह नेक्स्ट यूज होने वाला वो प्रोनाउन वो क्या आएगा। चलिए एक सेंटेंस में और लिखते हैं, उसके द्वारा अपन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यू एंड आई हैव, जैसे यू एंड आई हैव डन जॉब, ये सेंटेंस हमको दे दिया और यहाँ पे डाला गया आवर योर देयर। काम में तो तीन में से ही आना है, एक तो फर्स्ट पर्सन है उसका आई और वी का प्लुरल रूप हो गया, एक सेकंड का हो गया योर, और एक ही सी इट या दे में से देयर का हो गया। यानी कि यूज प्लुरल प्रोनाउन ही होगा, बट लेना हमको एक नियम के तहत है। यू एंड आई हैव डन जॉब, तुम और मैं अपना कार्य कर चुके हैं, पॉजिटिव सेंस वाला वाक्य है। तो आप देखेंगे कि जब तक सेंटेंस में, मैं एक बात बता दूं आपको, क्लियर सी सूत्र को छोड़िए, जब तक वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसमें डबल प्रोनाउन में आपको फर्स्ट प्रोनाउन कोई मिलता है, यानी आई और बी में से मिलता है, तो डेफिनेटली हमेशा योर का यूज होगा। अगर उस सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन नहीं मिलता है और सेकंड और थर्ड का मिलता है, तो जो आगे वाला प्लुरल प्रोनाउन है वो सेकंड का ही होगा, योर। अगर आपको सेकंड और थर्ड मिलते हैं तो उसमें सेकंड को वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों ही थर्ड के मिलते हैं तो फिर आपको यूज करना है देयर का। तो ये है। अब इसमें देखिए फर्स्ट प्रोनाउन मौजूद है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मौजूद है, तो यू के बारे में अपन सोच ही नहीं सकते। अगर ये फर्स्ट नहीं होता और सेकंड के साथ थर्ड पर्सन होता तो हम सेकंड के बारे में सोचते। तो यहाँ पे अपना जो प्रोनाउन होगा वो आएगा आवर। परीक्षा में कई बार क्या इस प्रकार का प्रश्न डाल दिया जाता है, जैसे एक सेंटेंस में दोबारा लेता हूं, ही एंड आई हैव डन देयर ड्यूटी। और इस सेंटेंस में पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट है वो गलत हुआ है, कौन सा पार्ट है वो गलत है, उसको आप क्लियर कीजिए। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें, he and I have done their duty, तो सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने से सेंटेंस बोल रहा है कि मेरा भाव सही नहीं जा रहा है। और उसके रीजन ये है कि जब सेंटेंस में एक तो थर्ड प्रोनाउन मिले हमको और एक फर्स्ट मिले, यानी कि थर्ड और फर्स्ट मिले, तो जो नेक्स्ट आने वाला इनकी जगह, जैसे ये देयर है वो किसकी जगह यूज हो रहा है, ये आई और ही दोनों के लिए यूज में हो रहा है।
तो अगर जब तक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन की मौजूदगी रहेगी, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो उसके लिए हमेशा ही फर्स्ट पर्सन का पद रूप ही आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन गायब हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मिलता है, तो वरीयता दी जाएगी सेकंड को। अगर आपको सेकंड और फर्स्ट मिल जाता है तो वरीयता दी जाएगी फर्स्ट को, और आपको दोनों ही थर्ड के मिल जाते हैं तो फिर देयर आना ही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये देयर जो प्रोनाउन है वो गलत है, ही एंड आई हैव डन, देयर की जगह आना चाहिए था आवर ड्यूटी। तो इस प्रकार जो प्रोनाउन की हमने बात की कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको अगर तीनों को सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम लिया जाता तो उनका भी एक ऑर्डर होता है। अगर जो 2 या 3 प्रोनाउन यूज में लिए जा रहे हैं उनकी जगह नेक्स्ट कोई दूसरा प्रोनाउन यूज करना है तो उसका भी एक फिक्स ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए एक सेंटेंस में और लेता हूं, और इसमें हाँ जो ऑर्डर ना सेंटेंस का क्रम उसको भी ध्यान में रखना है, कहीं गड़बड़ नहीं करना है। जैसे एक और अपन वाक्य लेते हैं, यू ही, तीनों ले लेते हैं, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई हैव completed work। डेफिनेटली आप बताएंगे कि इसमें कौन सी प्रोनाउन का यूज होगा। आएगा तो 3 में से और आ सकता है, देर आ सकता है, या फिर योर आ सकता है। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें और आना है, देर आना है या योर आना है। यू ही एंड आई ने तीनों प्रोनाउन मौजूद है, यू भी है, ही भी है, आई भी है, फर्स्ट प्रोनाउन भी है, और इसमें थर्ड प्रोनाउन भी है और सेकंड प्रोनाउन भी है। यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड वर्क। और जब तक इस प्रकार का कोई फॉर्मेशन रहता है कि तीनों प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन मौजूद है तो फर्स्ट को वरीयता दी जाती है। अगर फर्स्ट नहीं हो तो फिर सेकंड को वरीयता दी जाती है। अगर सेकंड की मौजूदगी नहीं हो तो फिर थर्ड को वरीयता दी जाती है। तो फर्स्ट मौजूद है, इट मींस यहाँ पे आना है अपना आवर। यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अगर इसी सेंटेंस में आई को मैं हटा दूं, ये जो सेंटेंस है इसमें मैं अगर आई को उठा दूं और यहां पे लिख दूं यू एंड ही, तो अब आपका आंसर ये होगा कि इसमें फर्स्ट प्रोनाउन की मौजूदगी नहीं है। अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिले, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मिले तो फर्स्ट होता है, इसमें तो सेकंड और थर्ड है, सॉरी सेकंड और कौन सा है, थर्ड है। अगर हमको सेकंड और थर्ड मिलता है तो उसकी जगह हम यूज करते हैं योर के, क्योंकि सेकंड को वरीयता दी जाती है। अगर ये दोनों होते तो फिर यहाँ पे यूज होता योर का। अगर मैं इन दोनों प्रोनाउन को ऐसे चेंज कर दूं, दे एंड ही कर दूं, दे एंड ही इस सेंटेंस को कर दूं, तो इस सेंटेंस में से फर्स्ट प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों ही गायब है, मींस थर्ड है, तो थर्ड के लिए हमेशा यूज होता है देयर का। तो यहाँ पे फिर यूज हो जाता है देयर का दोबारा, यानी कि देयर। तो आप शायद अच्छी तरह इस रूल को समझ गए हैं कि किस प्रकार पर्सनल प्रोनाउन का एक ऑर्डर होता है। जब तक मैं इन रूल्स को साफ करता हूँ तब तक थोड़ा सा व्याख्यान और कर देता हूँ कि यदि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में तीनों प्रोनाउन को यूज लिया जाता है या 2 प्रोनाउन को यूज किया जाता है, दोनों पर्सन को या 3 पर्सन को, तो उसका एक डेफिनेट क्रम होता है। बैड मैनर के लिए 1 2 3 होता है और गुड मैनर के लिए 2 3 1 होता है। अगर उन प्रोनाउन के लिए नेक्स्ट में आगे कोई दूसरा प्रोनाउन यूज होता है तो उसका भी एक रूल होता है कि अगर फर्स्ट प्रोनाउन मौजूद है तो और आएगा, अगर सेकंड प्रोनाउन की मौजूदगी है फर्स्ट के साथ तो भी फर्स्ट आएगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन गायब है आई और बी और हमको सेकंड और थर्ड मिलता है तो उसमें फिर थर्ड प्रोनाउन की जगह सेकंड को अपन यूज में लेंगे योर को, और सेकंड भी गायब हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड आता है तो फिर वरीयता दी जाएगी फर्स्ट को, और फर्स्ट और सेकंड दोनों गायब है, थर्ड आता है तो वरीयता देयर को दी जाएगी। ऐसा रूल हमने पढ़ा। नेक्स्ट रूल जो अपना है प्रोनाउन के यूज के संबंध में, वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो मैं लिखता हूं, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कि कलेक्टिव नाउन के लिए किस प्रकार पर्सनल प्रोनाउन को यूज में लिया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक रूल है। अगर आपने मेरी ग्रामर की वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो इस रूल को समझने के पहले कलेक्टिव नाउन को पढ़ना बड़ा जरूरी है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन एक वचन या बहुवचन दोनों रूपों में काम करती है, वो डिटेल्ड है, उसको मैंने पिछली वीडियो में डाला, आप उसको पहले क्लियर करें।
अब एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने ले लिया ज्वेलरी, जैसे मैंने ले लिया पानी, जैसे मैंने ले लिया स्टाफ, यानी कि वो कलेक्टिव नाउन जिसमें मेंबर हो, सदस्य हो, वो कलेक्टिव नाउन एक वचन रूप में भी काम कर सकती है और बहुवचन रूप में भी काम कर सकती है। एक वचन उसको तब माना जाएगा जब उस ग्रुप में काम करने वाले सभी सदस्यों की राय एक हो, तो उस कलेक्टिव नाउन को एक वचन माना जाएगा। अगर उस कलेक्टिव नाउन में काम करने वाले जितने भी मेंबर हैं उनकी राय एक मत नहीं, यानी वो विभिन्न हो, उनकी मत राय अलग अलग हो किसी कार्य के लिए, तो उसको बहुवचन रूप माना जाएगा। और उस कलेक्टिव नाउन अगर कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर रूप में काम कर रही है तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो आएगा इट्स। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल रूप में काम कर रही है तो उसके लिए आता है हमेशा देयर। ये दो प्रोनाउन यूज होते हैं, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। यानी कि कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर रूप में काम कर रही है तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा वो इट्स होगा। अगर प्लूरल रूप में काम कर रही है तो वो होगा देयर। वो कैसे होता है वो एक सेंटेंस के द्वारा हम क्लियर करते हैं। जैसे द ज्वेलरी हैज गिवन यूनानिमस वर्डिक्ट। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द ज्वेलरी हैज गिवन यूनानिमस वर्डिक्ट। और दूसरा लेता हूं, द ज्वेलरी वर डिवाइडेड। द ज्वेलरी वर डिवाइडेड इन opinion. ध्यान से देखिए दोनों वाक्यों को। The jury has given unanimous verdict और दूसरा मैंने दिया the jury were divided in opinion. Unanimous होता है एक मत। पहला वाक्य कह रहे हैं कि न्यायाधीशों को जो समूह ने एक मत वाला निर्णय दिया। दूसरा सेंटेंस कहता है कि जो न्यायाधीश का समूह है वो अपनी जो राय थी उसमें वो डिवाइड हो गए थे, उनका निर्णय एक मत वाला नहीं था। इट मीन्स मैंने यही कहा है कि जब कलेक्टिव नाउन अपना जो मेंबर्स का ग्रुप होता है इसमें जितने भी सदस्य हैं वो सब के सब किसी निर्णय पे एक मत हो तो उसको सिंगुलर माना जाता है। अगर बहुमत हो तो उसको माना जाता है प्लूरल। अगर ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रूप में यूज हुई हो तो इसके लिए यहाँ जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो आएगा इट्स। The jury has given its unanimous verdict. अगर यही कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाती है, इनकी एकता नहीं रहती कोई राय के लिए, तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन आता है वो आता है देयर। ये इन दोनों में अंतर था। तो यही मैंने लिखा, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर कलेक्टिव नाउन के कलेक्टिव नाउन के साथ अपन किस प्रकार इनका यूज करते हैं। अब मैं वो सेंटेंस लिखता हूं जो पेपर के लिए अपने कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार पेपर में इसको पूछा जाएगा और क्या मतलब अपन करें कि ये सेंटेंस को जल्दी से अपन पहचान ले कि इसमें ये मिस्टेक की गई है। जैसे एक सेंटेंस देता हूं, द क्रू रिवोल्टेड। द क्रू रिवोल्टेड and murdered captain। वाक्य क्या रहा है? क्रू होता है चालक दल का एक समूह है। क्रू है उसने आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया और अपने कैप्टन की क्या कर दी? हत्या कर दी। जो चालक दल के सदस्य थे उन्होंने विरोध किया और उसके बाद अपने चालक की क्या कर दी? कैप्टन की उन्होंने हत्या कर दी। तो आप क्या मान रहे हैं कि ये जो कलेक्टिव नाउन है इसका सिंगुलर रूप में यूज हुआ है या प्लूरल रूप में हुआ है वो अपन बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐसे दिया। अब इसको इस प्रकार डिवाइड किया जाता है, द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड देयर कैप्टन। लास्ट में लिखा जाता है नोवेयर। इस सेंटेंस में यह पूछा जाता है कि इसका कौन सा पार्ट है वो गलत है और कौन सा सही है। जैसे क्रू है उन्होंने रिवोल्ट किया,
रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड कैप्टन। तो आप सबसे पहले ये तय करेंगे कि ये जो कलेक्टिव नाउन यहाँ पे यूज हो रही है वो सिंगुलर रूप में हो रही है या प्लूरल रूप में हो रही है। तो हम सब देख रहे हैं कि चालक दल के सभी सदस्य एक हो गए और एक होकर उन्होंने अपने कैप्टन की हत्या कर दी। इट मीन्स ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रूप में यूज ली जा रही है। और कलेक्टिव नाउन को जब सिंगुलर रूप में यूज लिया जाता है तो इसकी जगह देखिए द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड देयर, ये देयर शब्द है वो किसकी जगह आ रहा है? जो देयर शब्द है वो क्रू के लिए यूज में हो रहा है, इस नाउन के लिए यूज में हो रहा है। ये नाउन है और जो वर्ड किसी नाउन की जगह काम में आता है उसको अपन कहते हैं प्रेनाउन। तो यहाँ पे ये एक मत है, इट मीन्स ये सिंगुलर रूप में काम आया, सिंगुलर रूप में काम आता है तो वहां देयर न आकर वहां पे जो प्रेनाउन यूज होता है वो डेफिनेटली आपको पता है वो आता है इट्स, वहां पे आता है इट्स आना चाहिए था, यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए था। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट रूल कि जब कलेक्टिव नाउन अगर एक वचन रूप में काम कर रही हो तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो इट्स आएगा, नॉट इट, क्या आएगा? इट्स। अगर वो प्लूरल रूप में काम कर रही है तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो आएगा देयर। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ अपन बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का जो नेक्स्ट रूल है कि किस प्रकार पर्सनल प्रोनाउन को अपन यूज करते हैं सेंटेंस में, उसमें नेक्स्ट रूल की तरफ अपन बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूप इसका लेके आने वाला हूं मैं। जैसे मैंने लिखा टू बी वर्ब, टू बी वर्ब, और टू बी वर्ब का रूप अपना होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, इनको टू बी वर्ब माना जाता है। किसी नाउन का स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार मिले कि जैसे टू बी वर्ब के तुरंत बाद हमें पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना हो। जो टू बी वर्ब जैसे इट इज, इट इज, ये मैंने डॉट दे दिया, इट इज डॉट। अगर आपको मैं यहां पे लिखूं ही, हिम, हर, और यहां पे मैं लिखूं अस, आवर, आई, तीन। हाँ, मुझे बताइए कि यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है इसकी आपको पता है तीन केस होता है। एक तो सब्जेक्टिव केस होता है, एक इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक इसका पजेसिव केस होता है जिसमें एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जैसे आई, सी, ही, दे, वी, यू, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है जिनका यूज हमेशा, सॉरी सब्जेक्टिव केस है जिनका यूज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। मी, यू, देम, अस, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव रूप है जिनका प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं टेबल में। आपको ये तय करना है कि टू बी वर्ब, यानी टू बी वर्ब के तुरंत बाद हमें किसी पर्सनल प्रोनाउन को यूज में लेना हो तो उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? सब्जेक्टिव केस आएगी या ऑब्जेक्टिव केस आएगी? तो यहाँ ये बड़ा मजेदार रूल है। अगर टू बी वर्ब के तुरंत बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है तो उसकी सब्जेक्टिव केस की फॉर्म काम में ली जाती है। सब्जेक्टिव केस जिसका दूसरा नाम ये भी होता है नॉमिनेटिव केस, और सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस दोनों एक ही चीज है जिनमें प्रोनाउन आता है ही, सी, आई, यू, वी, यानी कि प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जो होती है टेबल में हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनकी अलग अलग हमने केस पढ़ी थी। सब्जेक्टिव केस यानी कि कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। जिन प्रोनाउन का यूज कर्ता के रूप में होता है उनको कर्ता कारक के रूप में बोलते हैं। अगर आपको ये टू बी फॉर्म मिले तो इसके बाद डेफिनेटली सब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो इसमें ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अपने पास इसमें ये सब्जेक्टिव केस और ये सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे ही आना चाहिए था, यहाँ पे आई आना चाहिए था। इट इज ही, इट इज आई, कि यह वह है और यह मैं हूं। अब अपन एक थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस लेकर जो पेपर में पूछा जाता है प्रश्न उस प्रकार बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, उसमें दो प्रकार से अपन को पेपर में पूछा जाता है। जैसे मैंने वाक्य लिया, पहला एग्जाम्पल, इट इज हु responsible for
दिस वर्क। मैंने लिखा है इट इज हु रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, ये मैं हूं या वह है या जो भी है जो इस कार्य के लिए उत्तरदायी है। अब इसमें ऑप्शन डाले जाते हैं 4। जैसे पहला ऑप्शन आ गया अस, दूसरा डाला गया माई, तीसरा डाला गया आई और चौथा डाला गया मी। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन से प्रोनाउन को मैं यूज करूं। ऑप्शनल प्रश्न के रूप में ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। इट इज आपको पता है कि स्ट्रक्चर डालकर प्रोनाउन का यूज पूछा जाता है, सबके सब पर्सनल प्रोनाउन है। अब आपको ये संज्ञान में होना चाहिए कि जब टू बी फॉर्म के तुरंत बाद अपन किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो प्रोनाउन का कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, पजेसिव आना चाहिए, इस बात की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। अगर आप देखेंगे अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं आ सकता। माई को देखेंगे पजेसिव केस है, नहीं आ सकता। मी को देखें ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं आ सकता। अपने पास बचा आई और ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। इट इज आई हु रिस्पॉन्सिबल, हु सॉरी यहाँ पे इज जोड़ देना था। इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। एक तो प्रश्न पूछा जाता है इस रूप में। दूसरा प्रश्न और लिख बताता हूं कि दूसरा किस प्रकार का प्रश्न डाल दिया जाता है, या तो ऑप्शनल रूप में आता है या फिर फाइंड एरर के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। जो फाइंड एरर के रूप में पूछा जाता है उसको मैं लिखता हूं, जैसे इट इज हर हु saw her yesterday. It is her who saw her yesterday. अब आपको इस प्रकार इस सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है। यह आ गया इसका तीसरा पार्ट और चौथे में लिखा जाता है नो एरर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विच पार्ट इज रॉन्ग वन, इसका कौन सा पार्ट है वो गलत है। इट इज हर हु सॉ हर यस्टरडे, कि यह वह है जिसने उससे कल देखा था। अब आपको ये संज्ञान में रखना है कि अगर वर्ब की टू बी फॉर्म आए इट इज, तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होता है, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिया है, ये प्रोनाउन आता है हमेशा सब्जेक्टिव केस में और ये दे रखा है मैंने पजेसिव केस में, यानी कि यहाँ पे हर का यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे यूज होना चाहिए था किसका बताइएगा। आप सोच लीजिए जब तक मैं इसको साफ करता हूँ। इसकी जगह सी आ सकता था, ही आ सकता है, आई आ सकता है, या फिर इसमें और भी इट भी हो सकता है। इट इज सी, इट इज आई, इट वर यू, प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, प्लूरल। इट इज, इट आर, इस प्रकार यूज में इट की जगह दिस का भी यूज हो सकता है। तो इस प्रकार ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रूल था पर्सनल प्रोनाउन के यूज के बारे में। चलिए इसकी नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट रूल पर्सनल प्रोनाउन के यूज के बारे में क्या कहता है। नेक्स्ट जो रूल है मैं लिख रहा हूं कंपैरिजन वाले सेंटेंस। कंपैरिजन वाले सेंटेंस, कंपैरिजन वाले सेंटेंस, वो सेंटेंस जिनमें तुलना की जाती है और तुलनात्मक वर्ड जो दिए गए होते हैं वो या तो देन होता है या फिर एज होता है, देन या एज। जैसे मैंने लिखा ही इज, डिग्री का सेंटेंस, ही इज एज वाइज एज, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने दिया हर, यहाँ पे मैंने दे दिया सी, यहाँ पे मैंने दे दिया देन और यहाँ पे मैंने दे दिया मी। अभी तक हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉट रूल टू एग्जाम्पल, यानी कि पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। आपके सामने वाक्य रखा हूँ, पहले आप समझें कि क्या आना चाहिए। इतना मैंने बता दिया कि कंपैरिजन वाले सेंटेंस है उसमें देन और जिनमें एज का यूज होता है, उसमें पर्सनल प्रोनाउन को किस प्रकार अपन यूज में ले।
ही इज एज वाइज एज, कि वह इतना ही बुद्धिमान है जितना। अब आप यहाँ कौन सा प्रेनम यूज में लेंगे, हर लेंगे, सी लेंगे, देम लेंगे या मी लेंगे? तो आप कहेंगे कि सर आपने रूल तो बताया नहीं। मैं रूल बताता हूं। अगर कंपैरिजन वाला सेंटेंस मिलता है और उसमें देन या एजेज मिलता है, तो यहाँ पे जो प्रेनाउन यूज होगा उसका केस वही होगा जो इस प्रेनाउन का होता है जिस प्रेनाउन के साथ उसकी तुलना की जा रही है। जैसे ही का केस आप देखिएगा, ही सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे जो ही आया ये सब्जेक्टिव केस में आया। तो मैंने ये कहा है कंपैरिजन वाले सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को अगर यूज करना है तो यहाँ जो प्रोनाउन आएगा उसका वही केस होगा जो इस सब्जेक्ट का है, यानी इस सब्जेक्ट का तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे हर सब्जेक्टिव केस नहीं है, देम नहीं है, मी नहीं है। कोई पूछ ले कि मी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, और हमारे पास बचा सी, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा सी का। बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए एक सेंटेंस इसके बारे में और मैं आपके सामने रखता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा किस प्रकार अपने इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस से लेता हूं, आई हेल्प, मैंने लिखा आई हेल्प यू more than, full stop. I help you more than, I help you more than। अब यहां पे मैं ऑप्शन लेके आता हूं, he, them, her या him। सोचिए, I help you more than, मैंने ये कहा है कि इसमें एक तो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, यहाँ पे भी प्रोनाउन की यूज होगा। आपको बड़ा ध्यान से इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा, यानी कि ये जो प्रोनाउन है इस प्रोनाउन की जिस प्रोनाउन के साथ तुलना की जा रही है उसका वही केस होगा जो इसका है। आप देखिए आई की तुलना इसके साथ हो रही है या फिर आई की तुलना इसके साथ हो रही है। ये कह रहा है आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, मोर देन, चाहे ही ले लो, सी ले लो, उसकी बजाय, तो तुलना तो इसके और इसके बीच में हो रही है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन का केस होगा वो इस प्रोनाउन की केस के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ये है सब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे है इसका जो केस है वो कर्ता कारक के रूप में है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो भी डेफिनेटली सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। सब्जेक्टिव केस में आएगा तो देम, हर और हिम तो सब्जेक्टिव केस हो नहीं सकते, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या बचा, ही बचा, तो यहाँ पे यूज होगा ही का। ये था अपना कंपैरिजन वाला रूल कि अगर पर्सनल प्रोनाउन का कंपैरिजन वाले सेंटेंस में यूज करना है, खासकर आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए, देन और एज वाले वाक्य उनमें ही कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा उसका वही केस होगा जो जिसके साथ इसकी तुलना हो रही है। तो ये अपना पर्सनल प्रोनाउन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल और था। अब अपना जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें जो बढ़िया बढ़िया रूल का हमने अध्ययन किया है, अब अपना जो रूल बचा है वो इट का उपयोग बचा है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में माना जाता है इट को। इट का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे विदाउट लिविंग लाइफ, यानी विदाउट लाइफ वाले जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए अपन इट का यूज करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए भी होता है, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, उसको जानेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल प्रोनाउन के यूज के संदर्भ में अपना जो एक ही चीज रही है वो है इट का यूज किस प्रकार किया जाता है। बाकी पर्सनल प्रोनाउन का खूब हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियोज में आपको किस प्रकार इट का यूज किया जाता है हम पढ़ेंगे और अन्य प्रोनाउन हमको बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर भी करें, और आप जो चाहें वो हमेशा की तरह अपनी वही बात है, वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।